न्यायपालिका को निवेदन अपनी लक्ष्मण रेखा न लांगे, इसका क्या संबंध? इसका संबंध ये है कि सब लोग कानून और संविधान के दायरा में रहें, यह सबके लिए है और राष्ट्र चलता तभी है। कोई भी अपने दायरे को जब क्रॉस करने लगता है तो समाज में हलचल हो जाती है। आज का जो यूथ है वो थोड़ा एजुकेटेड है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, टेक्नोलॉजी लविंग है, तो उसे भी चीज़ों का पता है। तो पहले वाली बात है नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे और सुन लेंगे। ये क्या ऐसा है जो कहा जा रहा है और जो आप लोगों से सुना नहीं जा रहा है? कहा जा रहा शो मैं बताता हूँ। नूपुर शर्मा ने जो बात कहा उस पर न्यायपालिका ने कहा, जब हर घर से अफजल निकल रहा था उस दिन उसके छाती में पीतल ठोकी गई होती ना, तो अफजल आज निकल नहीं होता, गर्दनें कटती नहीं। आज से 90 की दशक की बात बता रहा हूँ मैं, जब मकबूल फिदा हुसैन हिंदू देवी देवताओं के नग्न तस्वीरें बना रहा था, और ये सब किसके नाम पे होता? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ठेका किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर जब अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कन्हैया लाल के लिए नहीं है क्या, मेरे लिए नहीं है क्या, आपके लिए नहीं है क्या? या तो है तो सबके लिए। आपको पता होगा कि ज्ञानवापी में हमारे इष्ट को किस तरीके से गालियाँ दी जा रही थी। किसी गर्दन कटी क्या? कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। कोई कश्मीरी पंडित शरीर पे बम बांध के फटते हुए दिख रहा है आपको? पूरी दुनिया में एक ही समुदाय के लोग क्यों फट रहे हैं? हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदू है, ठीक है। बर्मा में कौन लड़ रहा है? श्रीलंका में कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान में क्यों लड़ रहे हो? इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया में क्यों लड़ रहे हो भाई? यमन में क्यों लड़ रहे हो? वहाँ तो हिंदू है नहीं, वहाँ हिंदू भी नहीं है। तो आप इन सब विवादों की, इन सब उन्मादों की, पत्थरबाजी, नारेबाजी, सरतन से जुदा वाली जो ये सारी चीज़ें चल रही, इसकी जड़ क्या मानते हैं? ये एक धर्म की सोच है और हमें उस पर चोट करनी पड़ेगी। हम कह के इफ बट से निकल नहीं सकते। लड़ाई अवश्यंभावी है। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन आगे बढ़ो और युद्ध करो। यह अवश्यंभावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखो दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम आबादी 35-40% से ज़्यादा, वहाँ के संविधान मानते हैं। कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हुआ, इस देश में सेना भी थी, कोर्ट भी था, जितने झंडा बरदार हैं ये वो सब थे। पलायन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। कश्मीरी पंडित मारे गए नहीं मारे गए? विभाजन के समय 20 लाख हिंदू मारे गए। कौन था देश का नेता? गांधी था ना, नेहरू थे ना। फिर कैसे मारा गया? और मरने वाला ही हमेशा हिंदू क्यों होता है? हिंदू तो मार नहीं रहा। आज बंगाल में हिंदू पर फिर भी कहीं नहीं फट रहा। खबरों में ये आता है कि जिस तरीके से जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको दबाया जा रहा है लगातार, और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमान को जो है लगातार प्रताड़ित किया जाता है। बताता हूँ आपको, अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक इस्लामिस्ट तो है नहीं इस देश में। इस देश में तो अभी तो अल्पसंख्यक नहीं, 35% आबादी है। 10 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या मिलेंगे आपको। पारसी हैं, अल्पसंख्यक है। देश के जीडीपी में देखो उनका कंट्रीब्यूशन। क्रिश्चियन है, अल्पसंख्यक है, वो गर्दन नहीं काट रहे, हालांकि वो भी धर्मांतरण का कार्य करते हैं। सिख है, देश की आबादी में 3% है और सेना में शहीद होने वाले में 20% है। सिख माइनॉरिटी है। जैन है, देश की जीडीपी में 50% की देते हैं और 0.5% की पॉपुलेशन है। माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी के नाम पे जो खेल हो रहा है ना इस देश में ऐसे इंस्टीट्यूशन बना दी गई सरकारों के द्वारा, ताकि हम जो है हिंदू जो है वो हमेशा, सच्चाई बताता हूँ आपको, 2014 से पहले ये देश इस्लामिक देश था। हर कानून, हर चीज़ उनके फेवर में बनाई गई इस देश में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड किस लिए बनाई गई? हजारों एकड़ से भी ज़्यादा लैंड इस देश में वक्फ बोर्ड के पास है। डिफेंस मिनिस्ट्री से ज़्यादा बोर्ड ज़मीनें हैं। आपको पता होगा 1995 में वक्फ बोर्ड कांग्रेसियों ने बनाया। उसमें दिया गया कि किसी हिंदू का किसी मुसलमान के साथ अगर मामला हो जाता है तो वो सत्र न्यायालय में नहीं सुन के वक्फ बोर्ड में सुना जाएगा। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात आपको बताऊंगा, दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें केजरीवाल सरकार ने 100 करोड़ रुपए मुआवजा बांटने के लिए वो किया, अनुशंसा दी। और पता आपको उस मुआवजे को बांटने वाला नोडल अधिकारी कौन था? वक्फ बोर्ड के पास वो संपत्ति दी गई कि वक्फ बोर्ड बांटेगा। अब आप बताओ वक्फ बोर्ड क्यों बांटेगा और क्यों हिंदुओं को मुआवजा देगा? अंकित शर्मा अगर मारा गया था उस दिन, उसके कातिलों को गोली मारी गई थी, तो आज ये काम नहीं होता। कन्हैया लाल, ये उमेश कोल्हे नहीं होता। डॉक्टर नारंग विकासपुरी मारा गया, अंकित सक्सेना, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, गिनती नहीं है। आप लोग आज इसी चीज़ के, हम लोग ये कहने आए
और मैं समस्त हिंदू समाज से निवेदन करता हूं, भाई देखो समाज की लड़ाई समाज को लड़नी पड़ेगी। थाना, पुलिस, सेना, कोर्ट कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारी लड़ाई। दादा पहलवान थे, हमारे लिए लड़ेंगे नहीं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। समाज आज जन जागरण से देखो 10 लाख लोग आए और ये हिंदू जाग गया, उठना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये देखा 2014 के बाद भी तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है। चाहे आप कहीं पे भी देख लीजिए, नुपुर शर्मा को निकाल दिया गया बयान देने के चक्कर में, अभी अरुण यादव को, हरियाणा के जो चीफ थे आईटी सेल के, उनको निकाल दिया गया, जिंदल को, नवीन जिंदल को निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये इस पर आप क्या कहें? ये सच्चाई है। आपने देखा होगा जी न्यूज के एक पत्रकार को छत्तीसगढ़ पुलिस बीच हंटिंग कर रही है 3-4 दिनों से। 20 साल मोदी का इस देश के हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पत्रकार ने बीच हंटिंग करी, पीछे पड़े रहे। बीजेपी वाले कभी ऐसा काम नहीं करते। उनकी कंप्लेंट लिखा के एक को भी अंदर किया होता, मारा होता। इनके अगर जो आज कांग्रेस कर रही है एक राज्य की सत्ता में होने के बाद, वो बीजेपी वालों ने करा होता तो ये बिल्कुल पटरी पे रहते। इसमें सत्ता वाली दल, आज जो सत्ता में दल है, उसकी गलती है। रवीश कुमार दिल्ली दंगे में एक आदमी जो गोली चला रहा है शाहरुख खान, उसको अमित मिश्रा दिखा रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप उस पर कार्रवाई नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो ये दिन आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये सब कवर फायर देते हैं, ये आतंकवादियों को, जिहादियों को, सर काटने वालों को कवर फायर देते हैं। असली गुनाहगार ये हैं।